जय हिंद। शर्मा मैथ्स एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के 7th पार्ट करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करना, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, सॉल्व करने से पहले यानी कि नोटबुक में लिखने से पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको माइंड में ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए कि भाई वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्योंकि अगर आप माइंड में सॉल्व नहीं करेंगे, ऑन पेपर तुरंत शुरू कर देंगे, तो हो सकता है कि आप एरर कुछ ज़्यादा ही करें, जिसकी वजह से कट पिट होंगे। अब आपके नोटबुक में तो ये थोड़ा बहुत चल जाएगा, सब चलना नहीं चाहिए, चल जाएगा क्योंकि वो आपका पर्सनल नोटबुक है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम के जो पेज शीट होंगे, अगर आपको शीट को ख़राब करेंगे तो जो एग्जामिनर है, जो आपका क्वेश्चन पेपर चेक कर रहा है, तो उनके ऊपर ना थोड़ा सा एक गलत इम्प्रेशन जाता है कि भाई उस बच्चे को शायद चीटिंग किया हो या आना रहा हो, ऐसा करके, है ना। तो इसलिए हम नीट एंड क्लीन अगर हमें करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले माइंड में उस चीज़ को सॉल्व करना। अब कैसे करना, चलिए सोचते हैं। Here we go. Towards the question. So we have question like sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta. On the other hand, we have tan theta. So we need to prove it like this one is LHS side and this one is, that one is RHS. तो हम लोग बोलते हैं कि जिसमें ज़्यादा टर्म्स होते हैं हम लोग प्रीफर करते हैं उस टर्म को लेने का। हम लोग इस टर्म को लेंगे यानी LHS हम लेंगे। LHS लेने के बाद यहाँ पर क्या चीज़ दिख रहा है आपको, भाई साइन थीटा यहाँ पर और साइन थीटा वाला यहाँ पर भी है, कॉस थीटा इधर है, कॉस थीटा इधर भी है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पर क्या हम इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं क्या? हाँ, ले लें। कॉमन लेने से होगा क्या, चलिए थोड़ा सा सोचते हैं। अगर मैं यहाँ साइन थीटा कॉमन लेता हूँ तो भाई साइन थीटा बाहर आ गया, यहाँ दोनों जगह कॉस थीटा है तो कॉस थीटा हमने बाहर ले लिया, तो क्या हो गया, क्योंकि ये अपॉन में है, जो कॉमन लिया, साइन ऊपर है नीचे कॉस है। तो आप एक्सरसाइज 1 में आपने किया था भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो ये जो रिक्वायर्ड हमें आंसर है RHS साइड में वो हमें मिल गया। बाकी चीजें जो हम कॉमन लिए उस ब्रैकेट में जो आएगा वो तो इररिलेवेंट है, उसको क्या करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, उसको एलिमिनेट करना, खत्म करना होगा। अब खत्म कैसे करें, उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए तरीका होगा हमारे पास कि भाई हम यहाँ कुछ आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं क्या। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है और वैसे भी आपको जानकारी होना चाहिए कि हम एक क्वेश्चन में एक समय पर कोशिश करें कि एक ही फॉर्मूला यूज करें। ये नहीं ऊपर में भी हमें दिख रहा है फॉर्मूला लगाएं, नीचे भी हमें दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है कि भाई मैं ऊपर भी फॉर्मूला लगा रहा हूँ और नीचे भी लगा रहा हूँ। ठीक है, इस बात को ध्यान में आ रहा है। तो हम दोनों में से किसी एक जगह लगाएंगे, उसी जगह लगाएंगे जहाँ पर लगाने से क्या हो, वो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल एप्रोप्रिएटली करेक्ट हो। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आएगा, यानी कि नीचे ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, लगभग सिमिलर हो जाएगा। यानी कैसे, यहाँ पर आप जब लेंगे तो 1 माइनस क्या दिखाई देगा आपको, 2 साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा। यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिखाई देगा। आप जानते हैं कि आइडेंटिटी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ये बात की जानकारी है। अब मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या मिलने वाला है, यहाँ पर मिलेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये चीज आपके पास यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो दोनों में से एक जगह हमने ये फॉर्मूला यूज कर, फॉर्मूला यूज करने से क्या होगा, ऊपर का टर्म नीचे का टर्म सिमिलर हो जाएगा, हम क्या कर सकेंगे, उसको कैंसिल आउट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हम LHS साइड लेंगे, यानी कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पर हम कॉमन लेने वाले हैं। कॉमन लिया क्या, साइन थीटा, तो साइन थीटा मैंने इससे लिया, तो यहाँ कॉमन लेने का मतलब होता है एक तरह से डिवाइड करना, यानी साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 1 आ गया।
माइनस का साइन माइनस, तो वो साइन साइन क्यूब थीटा है तो साइन थीटा से उसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में हमारे पास यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कॉस थीटा कॉमन लेंगे, तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतनी बात समझ में आती है? आती है कि नहीं? आती है, बिल्कुल आती है। अब यहाँ पर अगला क्या करेंगे, अगला हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर कि एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब जैसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, हम इसको टेन थीटा ले सकते हैं, बोलिए हाँ हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 1 माइनस 10 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए मैं यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं, दोनों जगह मेरे पास ऑप्शंस हैं। अब मैं अगर ये लगा दूं, जैसे आप थोड़ा सा यहाँ देखिए, हम फॉर्मूला कुछ इस प्रकार लिखते हैं, जब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ इधर से उधर चेंज करता हूँ तो मुझे ध्यान में आता है कि भाई कॉस स्क्वायर थीटा मान ले लिया हमने, क्या हो गया 1 माइनस ये उसको उधर भेज दे, क्या हो गया कुछ ऐसा, है ना। या हम यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ चेंज करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप साइन स्क्वायर थीटा ले लीजिए, ठीक है। यहाँ आप साइन स्क्वायर थीटा ले लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अब इसको लेने से क्या होगा, यहाँ ब्रैकेट में आप रखेंगे, आपके पास क्या हो जाएगा 2, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर में रखेंगे तो क्या होगा, ऊपर में रखने से ये चीज वैल्यू बड़ी हो जाएगी, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 हो जाएगा, और फिर इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या होगा माइनस की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, यानी आपका आंसर माइनस में आएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे में चेंज करना पड़ेगा। नीचे में क्या चेंज करना, नीचे में चेंज करना कि हम लोग यहाँ एक आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखा था। मैं अगर पिछले स्टेप में यहाँ पर मैं उस चीज को मेंशन करता हूँ, क्या ई साइन, अब क्या है जब हम फॉर्मूला हम कोट करते हैं ना उस समय सेम एंगल नहीं लिखते, यहाँ पर थीटा दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ ए लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। हम कॉस को रिप्लेस करने वाले हैं, तो कॉस की जगह कॉस को इधर रखते हैं, क्या आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इस वैल्यू का हम लोग यहाँ पुट करते हैं और यहाँ लिखेंगे क्या देयरफॉर, यानी कि साइन थीटा एज इट इज रखेंगे ऊपर में 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग वैल्यू, यहाँ पर 10 आया था, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने देखना कि 2 लिखेंगे और इसको ब्रैकेट में रखेंगे 2 मल्टीप्लाई, ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें इससे, इसके जगह हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाकी क्या बचा हुआ है -1, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, ये क्या हो गया tan थीटा मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या ऊपर का एज इट इज रखिए, नीचे में क्या आ गया, जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ध्यान में आता है 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 आ गया, माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। फिर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है ये इसको मल्टीप्लाई करेगा नहीं, ये माइनस में है तो ये माइनस में ही रहेगा, ठीक है। और हम एक और स्टेप आगे बढ़े, यहाँ पर क्या दिख रहा है tan थीटा मल्टीप्लाई, ऊपर में वहाँ पर क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज, नीचे में क्या आ गया आप देखिए 2 प्लस क्या है 1 माइनस का, 2 में से 1 माइनस करा हमने तो क्या आपके पास आ गया 1 माइनस, हमारे पास क्या बचा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि आप ये देखिए ऊपर दोनों सिमिलर, यानी कि ये भी यहाँ पर tan थीटा के साथ में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सिमिलर टर्म आ रहा है तो वी कैन कैंसिल देम, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ गया tan थीटा हो गया, जो क्या है हमारे RHS के बराबर, तो इस तरह से हम कह सकेंगे क्या 10, यानी अतः हमारा क्या हो गया LHS टर्म जो है वो RHS के इक्वल, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया हो,
और मैंने कोशिश की है कि आपको बड़े अच्छे से समझाने के लिए, थोड़ा हमारा जो वीडियो है वो डिटेल में होता है, थोड़ा लंबा होता है, लेकिन आपको ये गारंटी देते हैं कि आपको हर एक क्वेश्चन के स्टेप आपको बड़े अच्छे से समझ में आए। मेरे को तो ये लगता है, आपको क्या लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।